हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं डायरेक्टर फिल्म रिव्यू। इस कड़ी में हम डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्व करेंगे एक न्यू मूवी जिसका नाम है जुरासिक पार्क डोमिनेंट। आपने जुरासिक पार्क सीरीज के बारे में तो देखा होगा, जाना होगा। ये 7वां कड़ी है। छठा कड़ी जहां से ख़त्म हुआ था उसे आगे की कड़ी है ये, और इसमें पूरी तरह से एक एक्शन और एडवेंचर को शामिल किया गया है और इसके क्लाइमेक्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। देखते हैं इस बार थोड़ा डिफरेंट किस प्रकार से है, कैसे एली और एलेन इस बार माँ बाप के रोल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा इसके पूरे फिल्म मूवी की कहानी के जानने के बाद। चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए, कहानी शुरू होती है क्लेयर और ओवन से। क्लेयर और ओवन एक जंगल में एक घर में रहते हैं। उसी घर में उसकी बेटी शार्लेट भी रहती है। ये तीनों एक घर में बहुत ही प्यार से रह रहे होते हैं। दोनों का काम ये होता है कि किस प्रकार से डायनासोर को बचाएं। याद दिला दूं कि वो युग है जब डायनासोर इंसानों के बीच में रहने लगे हैं। लोग डायनासोर से के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हैं और धीरे धीरे इसी वजह से इंसानों की संख्या इस धरती पर से कम होने लगी है। और इंसान जो है डायनासोर के खरीद और बिक्री का काम करने लगे हैं। इसी कड़ी में डायनासोर को जो है ओवन और क्लेयर बचाती है और शार्लेट उसकी बच्ची है। शार्लेट अभी बहुत छोटी है, लगभग 12-13 साल की उम्र है। उसकी समझ बहुत कम है और वो उस जगह पर रहने से ऊब चुकी है। उसके जीवन में एडवेंचर नहीं है, वो कुछ अलग चाहती है और इसी वजह से वो गुस्सा भी होती है। लेकिन ये सब जो किया होता है, उनके माता पिता ने बाहर जाने से जो मना किया होता है उसके सिक्योरिटी की वजह से ही होता है। लेकिन वो समझ नहीं पाती और इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ता है। तभी सीन के आगे सीन में दिखाया जाता है कि उस जगह पर बहुत सारे टिड्डे आ जाते हैं और टिड्डों के साइज बहुत बड़ी रहती है। उसकी वजह से सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। एली के बारे में आपने सुना ही होगा। एली जो था पिछले बार भी थी। एली जो है इस बात का इन्वेस्टिगेशन करती है कि किस प्रकार से टिड्डे आ गए हैं और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बायोसेन की जो कंपनी है उसके द्वारा जो अनाज के जो पौधे बनाए गए हैं यानी क्रॉप्स हैं, उस पर कोई प्रकार के ये प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है। दूसरी तरफ दिखा जाता है कि ये जो ब्लू नाम का एक डायनासोरस है उससे ये लोग बहुत प्यार करते हैं। ओवन और क्लेयर बहुत प्यार करते हैं और उसने एक बच्चे को जन्म दी है और वो अपने बच्चों को सिखा रही है कि किस प्रकार से शिकार किया जाता है। अंततः स्कारलेट और ब्लू जो है छोटी सी बच्ची है जिसने अभी बच्ची को जन्म दिया है, ये दोनों का किडनैप हो जाता है। ओवन बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाता। उसका एक दोस्त है जो CIA के एजेंट है, उसके पास जाता है और इसके बारे में बताता है। बायोसेन नाम की कंपनी है जिसके जिम्मे ये दिया जाता है कि किस प्रकार से वो संरक्षण डायनासोरों को दिया जा सके। CIA के जो उसके दोस्त हैं वो पूरी तरह से रास्ता बताता है कि किस प्रकार से जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं और किस प्रकार से उनको बचा सकते हैं। एली और एलेन जो होते हैं वो दोनों मिल जाते हैं। किस प्रकार से मिलते हैं, क्योंकि एली जो है बताती है कि मुझे इस प्रकार से सबूत मिले हैं बायोसेन के खिलाफ, तो वो एलेन को साथ में लेती है ताकि वो टिड्डों से ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जा सके, ताकि ये पता चल सके कि कहीं न कहीं इसके पीछे बायोसेन कंपनी का उसमें हाथ है। एक नया कैरेक्टर कैरोलिन का एंट्री होती है। कैरोलिन वो महिला है जो डायनासोर को खरीद और बिक्री का काम करती है। सेरेलाइट से वो मिलती है, उसको एक बच्चा समझ करके उसको तरफ देखती भी है, लेकिन वहाँ के लोग ये सेरेलिन को बोल देते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, आप उसके बारे में बात मत कीजिए। सेरेलिन के बारे में दिखाया जाता है। सेरेलिन से जब हम क्लियर मिलती है और पूछती है कि क्या तूने सेरेलाइट से मिली है, तो वो साफ मना कर देती है जबकि वो पहले मिल चुकी होती है। अब बता दूं कि ओवन जो है राइन को ढूंढ लिया होता है
और उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो क्लियर भी एक महिला से ये पूछताछ करके पता लगा लेती है कि बायोसन कंपनी में ही उसको ले जाते देखा गया है। इस प्रकार से वहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ ये हो जाती है कि जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर रखे होते हैं वहाँ से उनको किसी तरीके से वहाँ से वो छूट जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। वो चारों तरफ शहर में, रोड पर, सड़कों पर चारों तरफ डायनासोर जो है बिखरे पड़ जाते हैं। ये एक समस्या होती है। वो किसी तरह से वो लोग जान बचाते हुए भागते हैं। प्लेन वहाँ पर होता है जहाँ जिससे सेरेलिन आती होती है, सेरेलिन के साथ ये क्लियर आती है तब, और वहीं पर फिलहाल ओवन भी आ जाता है। इस तरह से तीनों मिल करके जो है प्लेन से वहाँ से सफ़र तय करते हैं। इधर एली और एलेन जो होती है, ये दोनों जो है डॉक्टर यंग से मिलते हैं और वो उनका रास्ता बता देते हैं। बहुत सारे यंत्र भी देते हैं, उसमें एक नौकर जो होता है उनका साथ देता है, क्योंकि जो ओनर भी होता है वो उनको जानते हैं और उनको इजाज़त दे देता है कि वो जाएं और घूमें। और उस यंत्र की सहायता से एलेन जो है उस सैंपल को कलेक्ट करता है। हालांकि बहुत सारे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। टिड्डों से जब सैंपल लिए होते हैं तो उनके बीच में एक बड़ा अजीब हो जाता है, वहाँ पर एक हादसे होने लग जाते हैं, सारे टिड्डे तितर बितर होने लग जाते हैं। और इस प्रकार से वो नौकर जो है एक जीप देता है एलेन को, ताकि वो वहाँ से भाग सके, और वहाँ से भागते समय सेरेलाइट मिलती है, उसको वो रख लेते हैं और एक ट्रेन से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ओनर जो है पता चलता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो वो टिड्डों को जलाने का आदेश दे देता है और ट्रेन को भी रोकवाता है। ट्रेन में ये तीनों फंसे होते हैं, एली, एलेन और सेरेलाइट। इस प्रकार से वो लोग किसी तरह से जान बचा करके वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। बता दूं, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो क्लियर है और ये तीनों जो है सेरेलिन, क्लियर और ऑन, जो प्लेन से भागते रहते हैं, वो भागते समय उनकी जो है प्लेन जो है क्रैश हो जाता है डायनासोर के द्वारा, और उसी तरह से वो अलग हो जाती है। क्लियर जो होती है वो अलग हो जाती है ऑन से, और इधर ट्रेन से ये लोग रुक जाते हैं और इस प्रकार से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अंततः होता क्या है कि सारे के सारे एक कंट्रोल टावर के पास आ जाते हैं। कंट्रोल टावर के आने के पास वो सारे लोगों की मुलाकातें, जहां पर सेरेलाइट, क्लियर, ऑन, सेरेलिन, सारे लोग, एली, एलेन, सारे वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर एक डॉक्टर भी आता है जो कहता है कि अगर वो मुझे सैंपल मिल जाए तो मैं कुछ लोगों को मदद कर पाऊँगा, और सेरेलाइट उसको ब्लड सैंपल लेने की इजाज़त दे देती है। इस प्रकार से सारे लोग किसी तरह से जान बचा करके वहाँ से भाग आते हैं और सब खुशी के साथ वहाँ पर आते हैं। बता दूं कि जानकारी के लिए कि पिछले बार जो था, जो मैं बताया था एक महत्वपूर्ण बात, एली और एलेन के वो बच्चे सेरेलाइट के रूप में भूमिका में नहीं निभाते हैं। इस प्रकार से ये इन्वेस्टिगेटर के रूप में इस फिल्म में काम करते हैं, जबकि पिछली फिल्म में वो माँ बाप की भूमिका में थे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हैं तो आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात करते हुए। आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके, अगर अच्छा लगा तो मैं इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो सीन बाय सीन में लाने वाला हूं। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। और अगर लाइक करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इसके द्वारा मुझे हौसला मिलेगा कि मुझे आगे वीडियो आपके लिए लाने चाहिए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।